Exercise 3.4. Find the common factor of 20 and 28 का कॉमन फैक्टर्स हमें लिखनी है। देखिए कॉमन फैक्टर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे ए, ठीक है। 20 का जितना भी फैक्टर सबको लिख देंगे, ठीक है। 20 का यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, 20 का जितना भी फैक्टर है जैसे 1 2 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया। देन 18 का 28 है, 28 का 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, 28 हो गया। कॉमन फैक्टर कौन कौन है? जो मतलब कॉमन फैक्टर कहने का मतलब होता है कि ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में हैं। तो 1 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, 4 दोनों में आ रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसा फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है? नहीं। तो 20 एंड 28 का जो कॉमन फैक्टर होंगे कौन होंगे? 1 होगा, 2 होगा एंड 4 होगा, ठीक है। उस तरह जो होता है, इस पेपर को हटा देते हैं, समझाते हैं आपको। उस तरह आपका 15 का एंड 25 का कॉमन फैक्टर। तो 15 का इसका फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं? एक 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। उसके बाद से जो होता है लास्ट में जो होता है 15 होगा। 25 का 1 होगा, 5 होगा एंड 25 होगा। तो इसमें जो है आपको एक 1 देखने को मिलेगा और दूसरा जो होता है ये 5 देखने को मिलेगा। मतलब इसमें जो है कॉमन फैक्टर आ रहा है, एक 1 आ रहा है, दूसरा जो होता है 5 आ रहा है, ठीक है। उस तरह सी नंबर में जो है एक 35 है, दूसरा जो है 50 है। इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहा है? 1 आ रहा है, 3 तो नहीं होगा, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है और 35 आ रहा है। इसका 50 का 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है। उसके बाद से जो होता है 10 आ रहा है, 25 आ रहा है एंड 50 आ रहा है। कॉमन फैक्टर कौन कौन से है? एक 1 है, दूसरा 5 है, बस। इसमें जो है कॉमन फैक्टर 1 और एक 5। उस तरह जो होता है डी में जो है, डी में जो होता है यहाँ पे 56 और 120 का। तो 56 से क्या हो सकता है? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, आपका 4 होगा। उसके बाद से आपका 7 भी होगा, 7 होगा। उसके बाद से आपका 8 होगा, 8 के बाद से जो होता है आपका 14 होगा, देन 28 होगा, लास्ट 56 होगा। इसमें देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 8 होगा, 9 तो नहीं होगा, 8 होगा, 10 भी होगा, 12 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 40 होगा, 60 होगा, 60 होगा, 120 होगा, ठीक है। इसमें कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं? एक 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है,
8 आ रहा है, 8 आ रहा है। इसमें जो कॉमन फैक्टर्स जो आ रहे हैं 1 2 4 8, ये सारे क्या है कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। उस तरह जो है सेकंड में करा फाइंड अ कॉमन फैक्टर ऑफ, यहाँ पे 3 नंबर्स का कॉमन फैक्टर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली जो होता है 4 का लिख देंगे, 4 क्या होगा, कौन कौन, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। और आपका 8 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। 12 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और लास्ट इज 12 होगा। इसमें कॉमन फैक्टर कौन, तो आप देख पा रहे हैं ये आपका कॉमन फैक्टर होगा, मतलब इसके हो जाएंगे 1 2 एंड 4। उसी तरह जो है सेकंड जो है आपका इसमें 5 है, 15 है एंड 25 है। तो 5 का 1 होगा, 5 होगा, 15 का 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा, 25 का होगा 1 होगा, 5 होगा, 5 होगा एंड 25 होगा। इसमें जो था एक तो 1 सब में कॉमन आ रहा है और एक 5 जो है जो तीनों में आ रहा है, तो 1 एंड 5 कॉमन होंगे। ठीक है, ये समझ गया। उसके बाद देखिए उसके बाद जो कर रहा है थर्ड में कर रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 6 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो 2 से 3 ये 4 देन ओके, तो आपका हो गया 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 12, 12 दूना 24। इसकी एलसीएम जो है कितना आ गया, 24 आ गया। अब इसका बोला है कितना, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, तो कौन कौन से होंगे, 24 होगा, 48 होगा और 72 होगा। मतलब इसमें 1 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया और इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया। ठीक है, सेकंड। और इसी में अगर बी में हम बोल रहा है हमें, तो 5 का 15 का नहीं, ये हमें है एक 12 और 18 का जो होता है कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो सबसे पहले 12 एंड 18 का एलसीएम लेंगे। 2 से 6 हो गया और ये 9 हो गया। अगेन जो होता है 3 से 2 हो गया, देन 3 हो गया। एलसीएम इज होता है 2 के पावर 2 एंड 3 के पावर 2, तो 4 एंड 9 36 हो गया, तो 36 हो गया। फिर 72 हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया 36 मिला, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 72 मिला और इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 होगा। ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद देखिए 4 नंबर करा, राइट ऑल नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। अब कह रहा है 3 एंड 4 का कॉमन मल्टीपल लिखना है वो भी 100 से कम होना चाहिए। सबसे पहले 3 एंड 4 का एलसीएम लेंगे। तो ये दोनों देख रहे हैं कि आपका क्या है, को प्राइम नंबर्स है, तो इसकी एलसीएम जो होगा इसका प्रोडक्ट ही होगा। 3 इंटू 4 दैट इज 12। तो इसकी क्या करेंगे, टेबल लिख देंगे 12 के, तो 12 के 12, 12 दूना 24। उसके बाद होता है 12 36, 12 चौका 48, 12 25 60, 12 छक 72, 12 सत्तर 84, 12 96। तो ये लेस देन इतना होगा जो आपका 3 एंड 4 का कॉमन मल्टीपल होंगे। ठीक है, उसके बाद होता है आपका 5 नंबर में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। इसमें से को प्राइम कौन से, को प्राइम मतलब होता है कि ऐसे 2 नंबर जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। खुद हम लोग अपने से जज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले देखिए इसमें सी में देखेंगे 30 एंड 415 में देखेंगे तो ये नंबर जो होता है दोनों में, इसमें 0 है और इसमें 5 है।
तो इसका मतलब जो होता है इसकी जो होता है कॉमन फैक्टर एक एक्स्ट्रा 5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर 5 से डिविजिबल, इसका मतलब ये नहीं होगा। समझ गया। उसके बाद आप देखेंगे कौन सा नंबर आपको दिखाऊं, तो अब आप देखेंगे, चलिए फर्स्ट शुरू करते हैं। इसमें 18 है, ये 35 है, ये को प्राइम है कि नहीं, तो नहीं, उससे मालूम चल रहा था। एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 18 से 35 को डिवाइड करोगे तो कितना हुआ 18, तो कितना 15 में से 8 गया 7 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 2 में से 1 गया 1 17, 18 हो गया, 1 17 हो गया। 18 में से 17 1 देन 17 1 बार में ये 17 कैंसिल। इसका मतलब जो होता है ये आपका ए नंबर जो होता है क्या है, दोनों को प्राइम है, क्योंकि इसकी एचसीएफ 1। को प्राइम का मतलब ही होता है एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 15 एंड 37, देखिए 37 जो होता है आपका प्राइम नंबर है और इसका तो मल्टीपल है, तो एक 1 हो सकता है। और 15 जो होता है 15 का कौन कौन सा हो सकता है, आप मल्टीपल जो होता है 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा एंड 15 होगा। तो इसमें से मुझे कोई नहीं दिखता है कोई कॉमन, एक बी भी आपका हो जाएगा प्राइम नंबर, क्योंकि अब थोड़ा अपने जज करना चाहिए कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर हमें नहीं दिख रहा है 1 के अलावा। ये तो है ही नहीं, ये आपका है नहीं, पहले पता चल गया। इस 7 और 8, और ये जो होता है आपको देखना पड़ेगा 17, आपका देख लेते हैं सी नंबर नहीं हमको मालूम चल रहा है तो चेक कर लेंगे शेप डिवीजन से। 17 से 68 68 ये तो हो रहा है भाई। ये जो होता है 68 जो होता है 68 जो होता है डिवाइड बाई 17 करेंगे तो 4 बार में 17 चुका 68, तो इसमें एक 4 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, फैक्टर आ जा रहा है, कौन फैक्टर आ जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं होगा। 216 और 215 के 6 7 2 9 5 6 2 8, तो ये देखने से मुझे नहीं लग रहा है कि ये है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ मेथड तो है हमारा, तो हम क्या करेंगे 215 से जो होता है 216 को डिवाइड करेंगे। एक बार में 215 आ गया, एक आ गया, 1 से 215 जो होता है, तो इसका जो होता है 215, इसका मतलब ये भी जो होता है हमारा जो है ये क्या है प्राइम नंबर। ये देखिए ये 81 आ रहा है, ठीक है, 81 आ रहा है और ये 16 आ रहा है। इसमें कोई कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है, तो 81 में जो होता है एफ का देख लेता हूँ सबसे पहले। 16 से 16 से और 81 से 16 बच्चे 80 हो गया, 80 एक बचा, 1 से 16, तो इसका मतलब ये भी आपका प्राइम, मतलब 1 के सिवा कोई और फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। करे कि एक नंबर है और वो नंबर जो है ना 5 से भी डिविजिबल है एंड 12 से भी डिविजिबल है, ठीक है। करे बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, क्या कोई और भी नंबर है जो उस नंबर से डिविजिबल है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन सा नंबर है जो 5 एंड 12 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 5 एंड 12 का हमें एलसीएम चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों जो है को प्राइम नंबर है, इनकी जो होता है कॉमन फैक्टर जो होता है क्या आएगा 1 आएगा। तो को प्राइम की जब भी एलसीएम की बात आती है तो हम क्या करते हैं, सिंपली उसका प्रोडक्ट कर देते हैं। तो 60 जो होता है वो नंबर है जो 5 से भी एंड 12 से भी डिविजिबल है, ठीक है, डिविजिबल है। अब कह रहा है कि क्या कोई और भी नंबर है जो हमेशा इस नंबर को डिवाइड कर सकता है। हाँ 1 है, 1 इसको डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 5 तो है ही तो 5 लिख देते हैं, 6 कर सकता है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10, 12, 15 जो है
15 कर सकता है, 20 कर सकता है, 20 कर सकता है, 30 कर सकता है, लास्ट 60 भी कर सकता है। ये सारे नंबर जो है ये 60 को डिवाइड कर सकता है। 60 खुद 60 को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इतना सारा नंबर, तो इसको हटा भी सकते हो। तो 60 तो इसको डिवाइड कर ही देगा, तो इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। कह रहा है कि कोई एक नंबर है और वो नंबर जो होता है ना 12 से डिविजिबल है। तो कह रहा है बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर भी डिविजिबल। कह रहा है कि अगर वह नंबर 12 से डिविजिबल है, क्या किसी और से भी डिविजिबल होगा? यस, वह नंबर जो होता है 12 के जितने भी फैक्टर हैं सबसे डिविजिबल होगा। मान लेते कोई एक नंबर है हमारा y, कोई एक नंबर है और ये नंबर जो होता है 12 से डिविजिबल है। तो ये y जो है ये 12 के सभी फैक्टर से क्या होगा? डिविजिबल होगा। मतलब जो होता है वह ये y जो है, ये नंबर जो है कोई भी हो सकता है, 24 हो सकता है, जो भी 24 हो सकता है, 36 हो सकता है, कुछ भी होता है। मतलब जो भी, अगर वह नंबर 12 से डिवाइड हो जा रहा है तो 12 के सभी फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये नंबर जो होता है 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है। ठीक है, ये इतना नंबर से ये सबसे डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और चाहते हैं अपने साथ साथ आपका दोस्त का भी हेल्प हो, जैसे मैं आप लोग का हेल्प करता हूं, तो इसे अपने दोस्त को भी शेयर करें। थैंक यू।